दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दे कोई मुझे लाल परी। लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी। आज हर किसी की जुबान पर यह गाना चढ़ा है। हनी सिंह का लाल परी गाना सुनते ही दिमाग में एक मस्ती भरा माहौल बन जाता है ना? लेकिन इस लाल परी की हकीकत क्या है? क्या यह सिर्फ एक गाना है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? तो देखिए, लाल परी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि लाल परी की यह सच्चाई सिर्फ इस गाने तक सीमित नहीं है। लाल परी अक्सर मौत का पैगाम बन जाती है। कैसे? ये बताते हैं आपको आज की कहानी में, पंचम प्रकाश की कहानी में। अब आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है। आगे हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। तो देखिए भाई लोग, अब इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, एक बात तो आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आप लोग कहीं से भी ये मत समझ लीजिएगा कि मैं हनी सिंह के अगेंस्ट कहानी सुना रहा हूं। असल में तो भाई हनी सिंह का गाना इतना बढ़िया लगता है कि मैं भी उसे लूप पर सुन सकता हूं। सुन कह सकता हूं, सुनता ही हूं। मिलियनर से लेकर मैनियक सब सुन रखा है और इन दिनों लाल परी गाना सुन रहा था। अब ये तो हम सब जानते हैं कि गाने में लाल परी का सीधा मतलब क्या है? शराब से है। और शराब को लेकर लाल परी वाला गाना अकेले हनी सिंह ने ही नहीं गाया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लाल परी गाना जो है वो पहली बार बन रहा है, बल्कि एक समय के पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सरताज अमर सिंह चमकीला ने भी ये गाना गाया था अपनी पत्नी अमरजोत के साथ कि आखिर किसने लाल परी नहीं पी है। ओ जी ने लाल परी ना पीती, बैरन कुट के सिद्धि ना कीती। अब मैं शराब तो नहीं पीता हूं, लेकिन जितना मैं हनी पाजी को जान पाया हूं इंटरनेट की दुनिया से, उससे एक चीज तो क्लियर है, उनके गानों में कुछ भी एवं ही नहीं होता है। उसका एक मतलब होता है और उसके पीछे कोई ना कोई कहानी भी होती है। जैसे उन्होंने खुद बताया था कि 4 बोतल वोडका पीने के बाद उन्होंने वो गाना लिखा था, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, वो भी गुस्से में। 2.5 बोतल के बाद उस बीट पे मैंने बात लिखी, 4 बोतल वोडका, और मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका शो का, बच्चा बच्चा गाएगा। और वो हुआ सर। तो मैंने सोचा कि पता करूं कि आखिर इस गाने में हनी सिंह ने शराब को लाल परी क्यों कहा है। और फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि इसी नाम से एक विस्की भी आती है, लाल परी विस्की। ये ब्रांड भारतीय शराब बाजार में एक जाना माना नाम है। एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूअज लिमिटेड कंपनी बनाती है। असल में ये एक ब्लेंडेड इंडियन विस्की है, जिसमें बाहर से लाए गए स्कॉच माल्ट को अपने देसी अनाज स्पिरिट्स के साथ मिलाया जाता है। अब देखिए, जो पीते होंगे वो तो जानते ही होंगे। बाकी आपको पता है 1990 के दशक में जब ये लॉन्च हुई थी तब ये अपनी सस्ती कीमत और लाल रंग के लेबल और पैकेजिंग के लिए मशहूर हो गई थी। वो इसलिए भी क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड लाल परी में 42.8% अल्कोहल होता था, जबकि प्रीमियम वाले बोतल में 45% होता था, जो इसे कई दूसरी भारतीय विस्की से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो पीते हैं भैया, उनको तो स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होता है, नहीं तो वो कहते हैं हमें तो चढ़ ही नहीं रही। अब मेरी इतनी बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें अपराध कहां से आ गया? शराब बन रही है, हनी सिंह गाना गा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? ये कोई क्राइम थोड़ी है। अगर ऐसा सोच रहे हैं आप तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि अपराध ना तो शराब में है और ना ही गाने में। असल खेल तो उस नाम का है जो आज लाल परी बनकर सबके जुबान पर चढ़ गया है। तो हुआ ये कि मार्केट में आने के बाद ये ब्रांड इतना पॉपुलर हुआ कि शराब चाहे कोई भी हो, लोग उसे लाल परी ही कहने लगे। ठीक वैसे ही जैसे टूथपेस्ट चाहे कोई भी हो, लोग अक्सर कह देते हैं कि कोलगेट ले लेते हैं, अरे घर में कोलगेट खत्म हो गया। फिर चाहे वो क्लोजअप ही क्यों ना यूज करते हो, लेकिन अक्सर लोग कोलगेट ही कह देते हैं। तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन लाल परी शराब के लिए एक आम बोलचाल वाला शब्द बन गया। फिर यही वर्ड
लोगों के सीक्रेट पार्टी वाला कोड वर्ड भी बन गया। जैसे 4 लोगों के बीच ऐसा कहना कि शादी ब्याह का माहौल है बाबू, ये बताओ लाल परी का इंतजाम है या नहीं। बिहार में कई जगहों पर इसे लाल पानी भी कहते हैं और सोमरस भी कहते हैं। यानी जो सीधे सीधे ऐसा कहने से हिचकते हैं ना कि चलो शराब पीते हैं, दारू पार्टी करते हैं, वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और बस यही से लाल परी का एक नया काला अध्याय शुरू होता है। तो हुआ ये कि अपने असली ब्रांड से हटकर लाल परी अब भारत में अवैध, देसी या तस्करी की गई शराब के लिए एक कॉमन सीक्रेट लैंग्वेज बन गया, खासकर उन इलाकों में जहां यह धंधा खूब चलता है, यानी कि वो जगह जहां पर लीकर बैन है। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो लाल परी किसी खास ब्रांड के लिए नहीं बल्कि अवैध शराब की पूरी कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होता है, लोग कहते हैं। तो आइए अब आगे की कहानी में आपको बताते हैं कि लाल परी का ये पूरा काला धंधा कितना फैला हुआ है। तो बात है साल 2019 की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा था। लाल परी यानी कि अवैध शराब की डिमांड वहां अचानक से बहुत बढ़ गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 10 लाख मिलीलीटर यानी कि 1000 लीटर से भी ज्यादा शराब उन्होंने जब्त किया, वो भी अवैध शराब। और आपको बता दें कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लाल परी के काले धंधे की पूरी कहानी सुनेंगे ना तो आपका पूरा दिमाग ही एकदम चकरा जाएगा। तो देखिए, 24 अक्टूबर 2024 की भी एक बात आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 गाड़ियों को रोका, एक कंटेनर और एक ट्रक। इन दोनों गाड़ियों में पूरे 14,760 लीटर इलीगल इंग्लिश लीकर भरा हुआ था। तो पुलिस ने दोनों ड्राइवर शांतिलाल उर्फ सुनील और गजेंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में शराब बैन है, फिर वहां गिरफ्तारी समझ में आती है, पर एमपी में तो बैन नहीं है, फिर वहां क्यों गिरफ्तारी हुई? तो वो इसलिए क्योंकि उनके पास इतनी शराब ले जाने का कोई परमिट ही नहीं था। ऊपर से सीज की गई शराब के बैच नंबर और बनाने की तारीखें अलग अलग थी, जिससे मतलब था कि ये शराब कई जगहों से लाई गई थी और उसमें भी काफी हेर फेर था। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नकली शराब की तस्करी से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन का भी पर्दाफाश किया गया था, जिसके आरोप में नितिन ढेड़े और शिवाजी धाईगुड़े नाम के एक रिटायर्ड सेना अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उनका दिमाग इतना तेज काम करता था कि वो नकली शराब की तस्करी के लिए ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जिनमें से एक पर लाल बत्ती लगी होती थी और वो आगे आगे चलती थी, ताकि जब वो इलीगल लीकर की खेप लेकर नकली शराब लेकर जाए तो उन पर किसी को कोई शक ना हो। तो जरा सोचिए कि जहां शराब बंदी है वहां का क्या हाल होगा। जहां पीने वाले को शराब सीधे सीधे नहीं मिलता है, वहां ये स्मगलर किस तरह से घिनौना खेल खेलते होंगे। क्योंकि जहां लीगली शराब मिल जाती है वहां सरकार का क्वालिटी चेक भी होता है कि जिस दुकान में शराब बेची जा रही है क्या वो सही शराब बेच रही है या नहीं। उन पर कार्रवाई भी होती है अगर वो कुछ हेर फेर करते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ छुप छुपा कर होता है। जहाँ शराबबंदी होती है जैसे कि बिहार, लोग दुकान में जाकर तो खरीदते नहीं हैं बल्कि किसी कोने में छुपकर कहते हैं लाल परी दे दोगे क्या, लाल पानी का जुगाड़ हो जाएगा क्या, और एक कॉल पर उनके पास किसी कोने में वो चीज पहुंच जाता है। भला वहां क्या होता होगा। जैसे बात मैं बिहार की ही कर रहा हूं, शराब वहां मिलती रही है लेकिन जो पीते हैं उनकी आंखों में शाम होते ही नशा चढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने लिए लाल परी का जुगाड़ कर लेते हैं ना। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि जिस लाल परी या लाल पानी को स्मगलर के दलालों से खरीद रहे होते हैं वो असल में असली भी है या नकली है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बिहार दुर्भाग्य से मिलावटी शराब से जुड़ी बार बार होने वाली त्रासदियों का एपिसेंटर बन गया है। सिवान और सारण जिलों में हाल ही की घटनाओं के कारण जहरीली शराब से 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, जबकि कई और लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहानियां आपको सुनाई हैं शराबबंदी से जुड़ी हुई कि बिहार में कैसे शराब की तस्करी होती है। लेकिन इस तस्करी से भी बड़ी समस्या है नकली शराब, क्योंकि इससे सिर्फ कानून नहीं टूटता है बल्कि किसी की जान भी जाती है, कोई विधवा भी हो जाती है, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं, एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है। वैसे मिलावटी शराब से होने वाली मौतों की समस्या बिहार के लिए नई नहीं है।
आप गोपालगंज में अगस्त 2016 में हुई घटना को ही याद कर लीजिए, जहां जहरीली शराब के कारण 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, क्योंकि उन्होंने चोरी छिपे लाल परी के नाम पर नकली शराब खरीद कर पी ली थी। बिहार में मिलावटी शराब से बार बार और बड़े पैमाने पर हो रही मौतें शराब के इलीगल मैन्युफैक्चरिंग और अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को पर्दाफाश करता है, जिससे न सिर्फ कानून टूटता है बल्कि लोगों की जान भी जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सिर्फ कानून के टूटने की बात नहीं है कि शराबबंदी में शराब कैसे मिल रहा है, बल्कि इस वजह से लोगों की जान भी जा रही है। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तो देखा आपने लाल परी की कहानी कहां तक फैली हुई है और इससे क्या क्या होता है। जिस लाल परी को लोग आज गाने की तरह एंजॉय कर रहे हैं, उस पर थिरक रहे हैं, असल में उसका एक घिनौना चेहरा भी है। अब देखिए, शराबबंदी सही है या गलत और उसके फायदे नुकसान एक अलग चीज है, जिस पर हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे कि लाल परी पीना चाहिए या नहीं, इस पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन होंगे। पर जब बात इस पर हो कि लाल परी असली मिलनी चाहिए या मिलावट वाली, तो सब असली ही बोलेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि शराब पीकर किसी की मौत हो जाए। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि जो पीते हैं उन तक गलत शराब पहुँचे और इस वजह से उनकी जान चली जाए। इसलिए अगली बार जब आप लाल परी गाना सुने तो एक पल को रुककर इस कहानी के दूसरे पहलू के बारे में भी सोचिएगा। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत भी है, जिसके ऊपर शायद कोई सोचता ही नहीं है। वैसे यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि गाना को एंजॉय करना गलत है। गाना एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छा गाना है, काफ़ी एक्साइटिंग गाना है, लेकिन साथ ही साथ अवेयर रहना भी ज़रूरी है। जो लोग शराब पीते हैं, बिहार में रहने वाले कई लोग होंगे जिन्हें आप जानते होंगे, उन तक ये बातें पहुंचाइए कि आप किस तरह की शराब को पी रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं शराबबंदी के आड़ में कोई आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा है, इस वजह से आपको उनको जागरूक करना चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। वैसे आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ये भी कि लाल परी की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं हम सभी 1 लाख लोगों का परिवार होने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।